नमस्कार, जी राजस्थान पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। जयपुर में गंगौर उत्सव के तहत दूसरे दिन बूढ़ी गंगौर की शाही सवारी निकाली जाएगी। अब से कुछ ही देर में गवर यानी गौरी पीहर से ससुराल में भगवान शिव यानी गण के पास जाने के लिए विदा होंगी। गौरी की विदाई जयपुर की परंपरा के अनुसार राजसी ठाट बाट से और शोभा यात्रा निकालकर की जाती है। मुख्य गंगौर की शाही सवारी के दूसरे दिन बूढ़ी गंगौर निकाली जाती है। आज भी शाम 5:45 पर सिटी पैलेस से बूढ़ी गंगौर की सवारी रवाना होकर त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए तालकटोरा, पौंड्रिक मार्ग तक पहुंचेगी, जहां मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इस शोभा यात्रा में जयपुर के पूर्व शाही परिवार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। महिलाएं गंगौर को भावुक विदाई देती हैं। इस दौरान गंगौर चली सासरिया जैसे पारंपरिक गीत गाते हुए प्रतिमाओं को विसर्जित करते हैं। पूजा के बाद मिट्टी से बनी ईसर जी और गंगौर माता जी की प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन से पहले माता को सिंदूर, फूल, मेहंदी और सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। माता गौरी की ससुराल विदाई का प्रतीक ये लोक पर्व जयपुर समेत राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है और विसर्जन के समय महिलाएं अगले वर्ष माता के फिर से आने की कामना करती हैं। जयपुर में शोभा यात्रा के कारण दोपहर से ही परकोटे में कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट रखा गया, जिससे लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई। तो आज बूढ़ी गंगौर है, यानी गंगौर उत्सव की विदाई। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति जुड़ गई हैं और सुधा जी हमारे साथ हैं, जो कि साहित्यकार हैं। सबसे पहले मैं प्रीति का रुख करना चाहूंगी। प्रीति, इस वक्त गुलाबी नगरी में आप क्या दृश्य देख पा रही हैं? क्योंकि ये पल ऐसा है जो आस्था से लबरेज है लेकिन भावुक भी है, क्योंकि गंगौर की विदाई आज हो रही है। ठीक है प्रीति, हम लौटेंगे आपके पास। सुधा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। सुधा जी, देखिए ये पल जो है ये क्योंकि जिस तरह हमने अपनी सहयोगी से भी कहा, आज गुलाबी नगरी में हर तरफ हर्ष भी देखने को मिल रहा है, उल्लास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक गम भी है, क्योंकि आज गंगौर विसर्जन है। जी, हरिओम। जी सुधा जी, इस पल को कैसे आप महसूस करती हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, गणगौर का त्योहार, गण और गौर, जैसा अभी आपने भी बोला था, गण अर्थात शिव और गौर अर्थात पार्वती, इन दोनों से मिलकर के बना है हमारा गणगौर का त्योहार, जो कि राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी मनाया जाता है। गणगौर जो है, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद काल में भी मिलता है। यदि हम दर्शन पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में भी कहा गया है कि गौरी हराय वरदाय नमः, गौरी प्रसाद सुमुखीम च सुशीतलाम च, गौरी महेश्वर योग कंकतो अपि सौभाग्यम प्रदातम नमो नमोस्तुते। ये ऋग्वेद काल से हम देख रहे हैं हमारी गणगौर पूजा होती आई है, और राजस्थान की संस्कृति में तो गणगौर का बहुत अधिक महत्व है। राजस्थान में जो गणगौर पूजी जा रही है वो सांस्कृतिक, सामाजिक और परंपराओं का एक अनूठा सम्मिश्रण है। गणगौर मात्र त्योहार नहीं है, गणगौर एक 16 दिन का प्रशिक्षण शिविर है मेरी दृष्टि में, जो महिलाओं को, बालिकाओं को परिवार और समाज में रहने की कला सिखाता है। जो उनके अंदर कलाएं हैं वो अपने गणगौर को सजाती हैं, अपने गणगौर के पुत्र, जिसको आम भाषा में भाइया कहते हैं, उनको सजाती है। इसके अतिरिक्त वो शिव, जो कि कंवर साहब हैं, हमारे जमाई बाबू बनकर के शिव आते हैं उनको लेने के लिए, उनके आतिथ्य में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए, इसके लिए भी गणगौर
पूजने वाली जो तीजड़ियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, वो पूर्ण रूप से प्रयासरत रहती हैं। गणगौर कन्याएं उत्तम पति प्राप्त करने के लिए पूछती हैं, तो महिलाएं अखंड सौभाग्य, अखंड सुहाग लेने के लिए पूछती है। बहुत अधिक महत्व है। आपने सुना होगा हमारी संस्कृति में हमेशा देवी और देवता बोला जाता है। क्या आपने बिल्कुल कभी किसी को देवता और देवी कहते हुए सुना है? नहीं। नहीं ना, नहीं सुना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे शक्ति की पूजा है और गण और गौर दोनों मिलकर शक्ति और ऊर्जा को परिलक्षित करते हैं। आप देखिए, जब गणगौर होली के बाद में दूसरे दिन से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जब हम इसको पूजना शुरू करते हैं, तो एक सुबह सुबह गीत गाया जाता है, उठी उठी गावा रानी नाड़ो क्यों। मतलब, हे गवर्जा माता उठ जाइए, अब नींद नहीं। देखिए, मतलब कन्याएं और महिला किस प्रकार से अपनी गणगौर माता की पूजा अर्चना करती है। अपने पति से महिलाएं कहती हैं, खेलन 2 दिन 4 भंवर माने पूजन देव गणगौर। मतलब कि गणगौर का इतना उनको महत्व पता है कि वो अपने पति से भी अनुनय विनय करके अपने पीहर आकर के और गणगौर पूजती है। खेलन 2 दिन 4 खेल खेल के बहाने हमारी शिक्षा पद्धति को परिलक्षित करने वाला ये त्योहार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, वो तो हमारी तीजड़ियां, हमारी कन्याएं, हमारी बहनें जो पूजती है वो ही समझ सकती है, जो कि हमारी संयुक्त परंपरा को भी परिलक्षित करती है। ठीक है, हमारे साथ मनीषा जी भी जुड़ी हुई हैं। मनीषा जी देखिए, आज ये पल जो है ये पूरा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ऐसे आयोजन समाज के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं, और खासकर जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो परंपरा संस्कृति का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही फक्र की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हम हमारी कला और संस्कृति को बड़े ही उत्साह के साथ में पीढ़ी दर पीढ़ी साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर गणगौर के विषय में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो श्रावण मास में जब तीज आती है, वहां से हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है। और जब जो गणगौर है उनका गणगौर के जो त्योहार होता है उससे हमारे त्योहार थोड़े से कम हो जाते हैं, तो बीच में थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि गणगौर विसर्जन जो आज बूढ़ी गणगौर की सवारी निकल रही है, कल भी गणगौर की बड़ी शाही सवारी निकली थी, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए। देखिए, महिलाएं अपने सुहाग, अपने सौभाग्य के लिए शिव और पार्वती जी की पूजा करती है, और जो कन्याएं हैं वो अपने बन चाहे वर के लिए गणगौर की पूजा करती है। और अभी मेरे से पूर्व जो बहन वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि एक प्रशिक्षण शिविर है ये 16 दिन का, कि इसमें बच्चियों को अपनी कला संस्कृति को जानने का मौका मिलता है और एक पीढ़ी अपनी दूसरी पीढ़ी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इस कला और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन का एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे तीज और त्योहार। और राजस्थान तो ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी मनीषा जी। हमारी सहयोगी प्रीति भी हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति देखिए, इस वक्त अगर हम कहें तो घूमर भी हो, कालबेलिया नृत्य है, कच्ची घोड़ी है, अलग अलग तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि गंगौर उत्सव की विदाई की तैयारियां चल रही हैं, और ये नजारा इस वक्त गुलाबी नगरी में देखने को मिल रहा है। प्रीति, सुन पा रही हैं आप? प्रीति, गुलाबी नगरी में इस वक्त गंगौर विसर्जन की क्या तैयारियां आप देख पा रही हैं? क्या रंग इस वक्त जयपुर में देख पा रहे हैं हम? जी बिल्कुल, देखिए चारुल, आज जो है बूढ़ी गणगौर की सवारी निकलने वाली है, और उसको लेकर काफी ज्यादा, जैसा कि हमने कल तस्वीरें दिखाई थी, जितनी एक्साइटमेंट कल नजर आ रही थी वैसे ही एक्साइटमेंट आज नजर आ रही है, क्योंकि हमारी परंपरा की ये तस्वीर जो है वो देखने के लिए यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमारी मौजूदगी जहाँ पर सबसे ये सवारी जो है वो नजर आती है। कुछ ही समय में आप देखिए, इसी जो दरवाजा दिखाई दे रहा है, जो द्वार दिख रहा है, यहाँ से जो बूढ़ी गणगौर की सवारी जो है वो निकलने वाली है शाही छान बाज के साथ। जब ये सवारी निकलेगी तो बहुत दूर से लोग जो है
ठीक है, लौटेंगे आपके पास प्रीति। ये तस्वीरें देखिए गुलाबी नगरी से दिखाई जा रही हैं, जहां बूढ़ी गंगौर यानी गंगौर उत्सव का अंतिम चरण चल रहा है। हमारी सहयोगी प्रीति हमें तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं। कच्ची घोड़ी आप देख सकते हैं जो कि इस वक्त गुलाबी नगरी में, क्योंकि गंगौर उत्सव का विसर्जन है, इसके लिए वक्त कल की तरह 5:45 का रखा गया है, जब पालकी में विराजी मां गंगौर सिटी पैलेस से निकलेंगी। सुधा जी हमारे साथ हैं। सुधा जी देखिए, अगर इन तस्वीरों को देखें तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की संस्कृति जो है पारंपरिक झांकियों के जरिए, लोकगीतों के जरिए इस वक्त हर जगह देखने को मिल रही है, और कुछ ऐसी तस्वीरें ही पिंक सिटी से आ रही हैं। जी देखिए, राजस्थान तो रंग रंगीला राजस्थान यूं ही थोड़ी कहा गया है। और गणगौर के परिप्रेक्ष्य में मैं यदि कहूं तो मैं आपको वापस वैदिक काल की तरफ ले जाना चाहती हूँ। त्रेता युग में रामायण में एक प्रकल्प आता है पुष्प वाटिका का, वो भी तो देखिए। उसके पश्चात हम द्वापर की जब बात करते हैं तो एक भक्ति गीत में सखियां अपनी राधा जी से पूछती हैं कि हे राधा जी, आपने कौन सी गणगौर पूजी है। गणगौर का कितना महत्व है कि संपूर्ण राजस्थान की महिलाएं बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, उनका हृदय हिलोरे लेता हुआ 16 दिन तक माता गौरी की। देखिए, हम साथ में जिस तरह आप बात कर रही हैं, क्योंकि राजस्थान संस्कृति वाला राज्य है, परंपराओं वाला राज्य है। हम तस्वीरें भी लगातार जी राजस्थान के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर सिटी पैलेस से देखिए लोक कलाकार और पारंपरिक झांकियों के साथ लोक संस्कृति की झलक यहां पर देखने को मिल रही है। कच्ची घोड़ी और साथ ही कालबेलिया नृत्य कल देखा गया था, आज भी वो नृत्य जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। सजी धजी पालकियों में माता गंगौर की प्रतिमा यहाँ पर नजर आएंगी। घूमर नृत्य क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है, प्रख्यात है, तो उसकी झलक भी यहाँ की सड़कों पर देखने को मिल रही है। रंग और आस्था में डूबी गुलाबी नगरी इस वक्त नजर आ रही है, और सिर्फ गुलाबी नगरी ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई जिलों में गंगौर उत्सव मनाया जाता है, जिस पर शाही सवारी निकलती है। अब देखिए ढोल नगाड़ों के साथ एक और झांकी आप देख सकते हैं। जी सुधा जी बोलिए। देखिए, वो भी क्यों ना, आखिर पार्वती जी ने बड़ी कठिन तपस्या करके शिव को जो प्राप्त किया है। कहते हैं हिमालय पुत्री पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की, तब उन्होंने शिव को पाया था। और उसी कठिन तपस्या के रूप में हमारी बहनें भी कठिन तपस्या करती हैं, 16 दिन गणगौर की पूजा करती हैं। और जब गणगौर वापस विदा होती है ससुराल, तो हमारी बहनें गाती हैं, आगे आगे दंड माचा, पीछे पत्रकार है, रो मती गौरा, हरियाणा की साथ है। ठीक है सुधा जी, आप बने रहिए। एक बार फिर से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए उत्साह जो यहाँ पर कलाकार हैं उनके चेहरों पर आप देख सकते हैं। ये जरूरी है, क्योंकि अपनी परंपराओं को, अपनी लोक संस्कृति को कैसे जीवंत रखना है, राजस्थान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और इस तरह के आयोजन आस्था तो दिखाते ही हैं, साथ ही उत्साह देख सकते हैं। इस वक्त रंग और आस्था में डूबी हुई है गुलाबी नगरी, और जिस तरह हमने जिक्र किया, झांकियां यहाँ पर निकाली जा रही हैं, लोक कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पारंपरिक झांकियां यहाँ पर निकाली जा रही हैं, लोक संस्कृति की झलक आप इस वक्त जयपुर में देख सकते हैं, जयपुर की सड़कों पर देख सकते हैं। कच्ची घोड़ी की ये झलक है, ये परंपराएं यहाँ पर किस तरह से जीवंत हैं आप देखिए। बूढ़ी गंगौर यानी गंगौर उत्सव का आखिरी दिन, गंगौर विसर्जन जिसे कहते हैं, बूढ़ी गंगौर भी इसे कहा जाता है। सिटी पैलेस से ये निकलती हैं और शाही ठाट बाट इसमें देखने को मिलते हैं। माता गौरी की विदाई का ये पर्व है। गंगौर महोत्सव के तौर पर इसे मनाया जाता है। सजी धजी पालकियों में माता गंगौर की प्रतिमाएं नजर आती हैं। गंगौर के दर्शन के लिए इस वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, क्योंकि एक झलक